प्रयागराज में जुम्मे को लेकर 4 ड्रोन कैमरों और 300 एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग। जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस की एडीजी ने कहा, धर्म गुरुओं से बात की गई है, बरेली में होने वाले प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों पर निष्पक्षता से कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर के एसएसपी ने कहा, सभी धर्मगुरुओं ने भरोसा दिलाया है कि शांति बनाए रखेंगे। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई गश्त। जुम्मे को लेकर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ी। ड्रोन से मंदिर के चप्पे चप्पे की निगरानी। जुम्मे की नमाज को लेकर वाराणसी में जमीयत उलेमा ने जारी की अपील, किसी के बहकावे में न आए नौजवान। शिया वक्फ बोर्ड का सभी मस्जिदों को निर्देश, जुम्मे की नमाज से नहीं बिगड़ना चाहिए आपसी सौहार्द। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के मुतावली को हटाया। जुम्मे की नमाज से पहले फरीदाबाद में धारा 144 लागू, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बुलडोजर मामले में अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, कानून के मुताबिक ही चले बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए, जमीयत उलेमा हिंद और अन्य की याचिकाओं पर 3 दिन में जवाब दाखिल करें। जुम्मे की नमाज से पहले रांची पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आरएएफ की 2 कंपनियां भी बुलाई गईं। रांची हिंसा मामले में एनआईए जांच की मांग वाली याचिका पर 17 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। पूरे देश में जुम्मे पर हिंसा पर बजरंग दल वीएचपी का हल्ला बोल। मुंबई में कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कानपुर में भी वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। शहर के 4 प्रमुख चौराहों पर धरना दिया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में ट्रेन की बोगियों में आग लगाई गई। बिहार में 5 ट्रेनों की बोगियां जलकर खाक। छपरा में 3 और गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने 1 ट्रेन की बोगी जलाई। प्रदर्शन को लेकर 22 ट्रेनें रद्द। 5 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाई। छपरा में अग्निपथ स्कीम पर फूटा युवाओं का गुस्सा, छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई। आरा में रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने आगजनी की। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े। अग्निपथ स्कीम पर नवादा में भी घमासान छिड़ा। बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया। मधुबनी में रेलवे ट्रैक पर आगजनी, छात्रों ने टायर जलाकर गुस्से का इजहार किया। बिहार के कैमूर में सेना भर्ती की नई योजना से गुस्से में छात्र, ट्रेन की बोगी में आग लगाई। कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने जीआरपी थाने में की तोड़फोड़, 2 पुलिस वाले घायल। पलवल में डिप्टी कमिश्नर के कैंप ऑफिस पर पथराव, जवाब में हुई हवाई फायरिंग। इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद। पलवल हिंसा की जांच के लिए 2 एसआईटी गठित, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज। 1 दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस हिरासत में। कैमूर के एसपी ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की, बात करने को तैयार। बिहार के मुंगेर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए, बीच सड़क पर पुशअप्स किए। जहानाबाद में छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, ट्रेन सेवा बाधित। मुजफ्फरपुर में भी सड़क पर जमा हुए छात्र रास्ता जाम करके टायर जलाए। जोधपुर की सड़कों पर भी युवाओं का गुस्सा फूटा, उग्र छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। सीकर में छात्रों ने सेना में 4 साल की अस्थायी नौकरी पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के बुलंदशहर में भी उतरे सड़कों पर युवक, अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के खिलाफ गुरुग्राम में भी प्रदर्शन, छात्रों ने चक्का जाम किया। ग्वालियर में छात्रों ने उखाड़े रेलवे ट्रैक, स्टेशन पर तोड़फोड़। यूपी के सीएम ने युवाओं से शांति की अपील की, कहा किसी के बहकावे में न आए, अग्निवीर राष्ट्र के धरोहर होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का ऐलान, 4 साल के बाद युवाओं को हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अग्निवीर युवा पूरे भारत में कहीं भी नौकरी और हायर एजुकेशन पा सकेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट, बेरोजगार युवाओं को अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम का इम्तिहान मत लीजिए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अग्निपथ योजना तुरंत वापस ले सरकार। कांग्रेस नेता शुक्रवार को राष्ट्रपति से मिलेंगे, दिल्ली पुलिस की शिकायत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, दिल्ली पुलिस के बर्ताव को गलत बताया। राज्यसभा के सभापति से मिले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर लिखित शिकायत दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचा कांग्रेस डेलीगेशन, सांसदों के साथ पुलिस के गलत व्यवहार का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी का बयान, पुलिस ने प्लान करके आईसीसी दफ्तर में घुसकर नेताओं पर हमला किया। दिल्ली पुलिस की जुम्मे को लेकर कांग्रेस नेताओं से अपील, वीआईपी मूवमेंट और हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन न करें। ईडी ने यंग इंडिया की बैलेंस शीट दिखाकर पूछे राहुल गांधी से सवाल। राहुल ने कहा, मोतीलाल वोरा संभालते थे फंड्स। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, सड़क पर उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हैदराबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, केंद्र सरकार का पुतला जलाया। बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के गेट पर स्याही फेंकी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जम्मू में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की, हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। शुक्रवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1,40,000 से अधिक घरों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में शामिल होंगे। धर्मशाला में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, लोगों ने पारंपरिक नृत्य करके स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे, लोगों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। दिल्ली में हुई आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, 10 देशों के विदेश मंत्री शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एकजुट और समृद्ध आसियान का समर्थन करता है भारत।
पीएम मोदी ने कहा, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ अच्छी बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकवादी घटनाएं नाम मात्र रह गई हैं, इसका श्रेय सेना के जवानों को जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग केस में बारामूला समेत कई लोकेशंस पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा, 1 दिन में यात्रा कर लौटने वालों को मिलेगी मदद। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों और इंटरनेशनल योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा। कानपुर में एसआईटी टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों का आरोप। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद महाराष्ट्र सीट से इस्तीफा दिया। देहरादून में सीएम धामी ने जन चेतना यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यमुना सफाई अभियान का दिलाया संकल्प। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। महिलाओं की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार टेक्स्ट बुक में चेंज करने के लिए तैयार। शिक्षा मंत्री से बात हुई। हेमंत सोरेन को लगा झटका। शेल कंपनी के मामले में हाईकोर्ट ने समय देने से इनकार किया। शुक्रवार को होगी सुनवाई। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगा फैसला। एमएलसी चुनाव में वोट डालने को लेकर है याचिका। महिला आयोग ने भेजा महाराष्ट्र की डीजीपी को नोटिस। अभिनेत्री कीर्ति चितले ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप, कहा, देश में जुमे पर हुई हिंसा 1 दिन में हुई कंट्रोल। बंगाल में 5 दिनों तक हिंसा चली। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला, कहा, इस सरकार के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है, भविष्य के लिए चिंता की बात। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान, बीजेपी के बेहतर उम्मीदवारों के सामने नहीं टिकेंगे कांग्रेसी। गुरुग्राम में एक बदमाश ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिजनेसमैन से मांगे 5 करोड़ रुपए। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। सूखा प्रभावित नागालैंड और राजस्थान को 1043 करोड़ का फंड, गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दी। असम में बक्सा जिले में नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी पर बना पुल टूटा। मेघालय में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, लैंडस्लाइड की वजह से NH6 का एक हिस्सा ढहा। गुवाहाटी में पार्किंग में खड़ी बसों में अचानक आग लगी, 4 बसें जलकर खाक हुई। मुंबई में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, एनसीबी की टीम ने गिरफ्तारी की। गोवा में बड़े जमीन घोटाले की जांच करेगी एसआईटी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का ऐलान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू। बुलंदशहर में बच्ची से बलात्कार की कोशिश, बुरी तरह घायल बच्ची की अस्पताल में मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में शिक्षक ने छात्रा के साथ की अश्लील हरकत, स्कूल प्रशासन ने शिक्षक के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक बाइक और डंपर की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 5 और 6 कुछ देर के लिए बंद करने के बाद फिर से खुले, सुरक्षा कारणों से किए गए थे बंद। देश में कोरोना के 12,213 नए मामले, 11 लोगों की मौत। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बढ़ाई ब्याज दर, रेट में 0.75% का इजाफा किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने का असर दिखा। सेंसेक्स 1045 और निफ्टी 3,331 अंक नीचे आए। हवाई यात्रियों के लिए बुरी खबर, स्पाइस जेट कर सकता है फ्लाइट टिकटों में 15% का इजाफा। अमेरिका में येलोस्टोन नदी में बढ़ा पानी का स्तर, आसपास के इलाकों में आई बाढ़, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इंडोनेशिया ओपन 2022 से बाहर हुई पूनप्पा रेड्डी की भारतीय महिला युगल जोड़ी, चीनी खिलाड़ियों ने दी शिकस्त। और 11 अगस्त को रिलीज होगी रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा, बड़े पर्दे पर अक्षय और आमिर खान होंगे आमने सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।